हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत की टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें कि सिंधु सभ्यता एक क्लास हम कर चुके हैं, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति का, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन हमने वो पहले कर लिया है। और चैप्टर नंबर जो 1 है वो उसका नाम है पाषाण काल, उसे हम सेकंड क्लास में करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो सीरीज़ है आपकी, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों की को हमने लिया हुआ है, जो आपके लिए सी टेट, यूपी टेट, उसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम, सुपर टेट, बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस, यूपी आरओ किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री या हिस्ट्री पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप बुक से पढ़ेंगे या अपनी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ये टेस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा टेस्ट लगाने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की आज की क्लास। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, 2, 3, 4 या 5, बताइए। राइट आंसर कमेंट कीजिए, आपको पता है तो फटाफट। वीडियो लाइव चल रही है, कमेंट हम आपके साथ के साथ लेते रहेंगे। तो पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को बांटा गया है 3 भाग में। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और यदि पूछने लगता है एग्जामिनर के पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हो सकता है आगे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3, ऑप्शन नंबर ख, यानी सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण युग का कौन सा काल सबसे पुराना है? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल या ताम्रपाषाण काल? बताइए कौन सा काल सबसे पुराना काल है? फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या था? पुरापाषाण काल, तो वही इसका सबसे पुराना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरापाषाण काल। ठीक है, उसके बाद मध्य, फिर नव, और इन तीनों काल के बाद आ जाता है ताम्रपाषाण काल, यानी कि जिसमें तांबे का भी प्रयोग मानव करने लगा था। पत्थर का तो करता ही था, तांबे का भी करने लगा था, तो इसलिए दोनों को मिला के ताम्रपाषाण काल या चाल्कोलिथिक एज भी उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुरापाषाण काल के मनुष्य किस कार्य में निपुण थे? बताइए। जो सबसे पहला वाला काल था पुरापाषाण काल, क्या करते थे मनुष्य? कृषि करते थे, शिकार और भोजन संग्रह करते थे, धातु निर्माण या फिर बुनाई? अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो। बताइए क्या था, क्या करते थे? मैंने जो हिस्ट्री आपको पढ़ाई है उसमें बताया भी हुआ है कि जो पाषाण काल के लोग हैं शिकार करते थे, ठीक है, और उसी का जो भोजन है उसको इकट्ठा कर लेते थे। तो शिकार और भोजन संग्रह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ख, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्लास का। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें इतिहास पूछा जाता है। अभी हम एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं, बाद में क्रम से मध्यकालीन इतिहास और फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि का आरंभ, लघु औजारों का प्रयोग, धातु का उपयोग या फिर नगरीकरण? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कृषि का आरंभ किस में हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक है, और खाद्यान्नों की कृषि भी नवपाषाण काल में हुई थी। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था? पशुपालन हुआ था, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मध्यपाषाण काल की और क्या विशेषता है? लघु औजारों का प्रयोग, यानी कि माइक्रोलिथिक जो औजार थे उनका यूज़ किया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑप्शन,
लघु औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल की एक विशेषता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या सीखा? बताइए। धातु गलाना, आग जलाना, खेती करना या शिकार करना? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी अभी मैंने आपको बताया नवपाषाण काल में क्या करता था व्यक्ति? कृषि यानी कि खेती। तो ऑप्शन नंबर ग यानी कि 5वें का तीसरा नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि मध्य पाषाण काल में पूछेगा तो मध्य पाषाण में पशुपालन का शुभारंभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुरापाषाण काल की प्रमुख गुफा कला कहाँ से पाई गई? बताइए। जो गुफाओं के अंदर कलाकारी की गई थी पुरापाषाण काल में, पत्थर के युग में, कहाँ पाई गई थी? भीमबेटका, हड़प्पा, मेहरगढ़ या फिर मोहनजोदड़ो? फ्रेंड्स पता है आपको, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स हैं, जो कि इसके बाद का काल है। ठीक है, 2350 से 1500 BC या फिर 2500 से 1500 BC माना जाता है जो कि। तो पुरापाषाण काल की गुफा की कला कहाँ पाई गई थी? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। ठीक है, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का। पाषाण युग के लोग किस सामग्री के औजार बनाते थे? तांबा, पत्थर, लोहा या फिर कांसा? बताइए। तो जैसा कि कॉमन सेंस की बात है, इसमें आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा। आपको याद भी नहीं है तो भी आप आईडी से लगा सकते हैं। पाषाण युग यानी कि पत्थर का युग। तो किस चीज़ का औजार बनाते होंगे लोग? ऑब्वियसली पत्थर का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 पत्थर। 7वें का दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो आप लाइक कर देंगे वीडियो को, एक अच्छा सा कमेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन में। ऑफलाइन में वीडियो ख़त्म होने के बाद भी अपना सुझाव या कोई कमेंट कर सकते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नवपाषाण काल में किस वस्तु का सबसे पहले उपयोग हुआ? नवपाषाण काल में लोहा, तांबा, मिट्टी के बर्तन या फिर पत्थर? दोस्तों लोहे का जो प्रयोग है वो तो इसमें हुआ नहीं था, और तांबे का नवपाषाण काल के बाद प्रयोग हुआ। ठीक है, बचता है मिट्टी के बर्तन और पत्थर। और जो पत्थर की बात है, पत्थर तो शुरू से ही यूज़ कर रहे हैं, पुरापाषाण काल से ही, मध्य पाषाण काल में भी, नवपाषाण काल में भी यूज़ किया। लेकिन क्या नया शुरू हुआ? किस वस्तु का उपयोग सबसे पहले हुआ? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन बनाने इन लोगों ने शुरू किए। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ख बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा ऑप्शन, ग ऑप्शन, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? भीमबेटका, बघोर, मेहरगढ़ और कोल्टिवा? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए। मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है, कौन सा प्रमुख स्थल है? भीमबेटका, बघोर, मेहरगढ़ या फिर कोहलदीवा? कोहलदीवा से चावल के संकेत मिले थे, मेहरगढ़ से भी कृषि के, भीमबेटका से शैल चित्र के, और मध्य पाषाण काल का कौन सा था? बघोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, 9वें का सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बघोर घाटी थी वो मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नवपाषाण काल के लोग किसका पालन करते थे? गाय और भेड़, हाथी, बाघ और हिरण? तो इसको ऑप्शन को देख के पता चल रहा है, हिरण, बाघ, हाथी ये तो पालते नहीं थे नवपाषाण काल के लोग। क्या पालते थे? गाय पालते थे और भेड़ पालते थे, जिनसे दूध उनको मिलता था। ठीक है, दूध मिलता था, और सूत के भी संकेत मिले हैं, तो सूत भी इस काल में पाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पुरापाषाण के लोग कहाँ रहते थे? तो पुरापाषाण के लोग कहाँ रहते थे? पक्के मकान, झोपड़ियाँ, गुफाओं और शैल आश्रयों में, नगरों में? तो उस समय नगर तो थे नहीं पुरापाषाण काल में, और पक्के मकान भी नहीं थे, झोपड़ियाँ भी नहीं बनाते थे, वो गुफा वगैरह में रहते थे।
पत्थरों की गुफाएं वैसी जो भी थी शैलाश्रय, उनमें वो रहते थे। तो क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11वें का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट निपटाएंगे। नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? गार्डन चाइल्ड, मैक्स मूलर, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको रटना पड़ेगा कि नवपाषाण जो क्रांति थी किसने इस शब्द का प्रयोग किया था। मैं ही आपको बता देता हूँ, किसी को पता है तो आप कमेंट कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने किया था नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग? गार्डन चाइल्ड ने। तो ऑप्शन नंबर क्या, यानी कि पहला ही ऑप्शन 12वें का सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ पाए गए हैं? मेहरगढ़ कोलडीवा, भीमबेटका बघौर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, चिरांद और पिकली हॉल। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो ये सिंधु सभ्यता के हैं। ठीक है, और आपका बघौर आपने हमने पे पढ़ा था, बघौर कहाँ का था? मध्य पाषाण काल का, तो ये भी नहीं होगा बघौर भी। तो दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब बचता है मेहरगढ़ और कोलडीवा, चिरांद और पिकली हाल। तो आपको पता होगा जो मेहरगढ़ से कृषि के मिले थे, और कृषि किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी कृषि तो वैसे। और कोहल दीवा से भी चावल के संकेत मिले थे, लेकिन जो उसके प्रमुख स्थल हैं चिरांद और पिकली हॉल है। चिरांद और पिकली हॉल याद कर लेंगे, चिरांद और पिकली हॉल नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर है, यानी कि चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पाषाण युग के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती, चमड़े और पत्तों के, रेशमी या फिर ऊनी? बताइए पत्थर के जो काल था उसमें कैसे कपड़े पहनते थे? फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उस समय कुछ कपड़े तो थे नहीं, तो क्या करते थे लोग? जानवरों की खाल निकाल के पहनते थे या फिर पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे। आपने देखा भी होगा, आदि मानव टाइप रहते थे पहले लोग, तो किस तरह के कपड़े पहनते थे? चमड़े के पहन लेंगे, चमड़ा खाल निकाल के पशुओं की, या फिर पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। शायद पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कह दिया था कि सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र वो सिंधु सभ्यता में आए थे, पाषाण काल में नहीं थे। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। पाषाण युग में आग का उपयोग किस लिए किया जाता था? पत्थर के काल में आग का उपयोग किस लिए करते थे? धातु गलाने के लिए, भोजन पकाने और सुरक्षा के लिए, कृषि के लिए या युद्ध के लिए? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए। राइट आंसर फटाफट कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। तो आग का उपयोग क्या करते थे? मांस को पकाते थे। ठीक है, और पशुओं से अपनी सुरक्षा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत में पाषाण युग का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिला? सोहन घाटी, भीमबेटका, मेहरगढ़ या चिरांद? बताइए जो पत्थर का युग था पाषाण युग, उसका जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला था कहाँ मिला? सबसे पहले मेहरगढ़ से तो कृषि के मिले थे, भीमबेटका से शैल चित्रों के मिले थे। तो सबसे पहला संकेत कहाँ से मिला था? चिरांद और सोहन घाटी। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सबसे पहला संकेत मिला था सोहन घाटी से। ठीक है, सोहन नदी घाटी से, सोहन घाटी से इसका पहला पुरातात्विक प्रमाण मिला था, साक्ष्य मिला था किसका? पाषाण युग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या, यानी कि पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार प्रमुख थे? बड़े पत्थर के औजार, माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे औजार, धातु के औजार या फिर लकड़ी के औजार? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि जो मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता थी, उसमें छोटे छोटे औजारों का, पत्थर के छोटे छोटे औजार, फलक टाइप एक तरफ से फलक बनाते थे, यूज़ होते थे, तो उनको क्या बोलते थे? माइक्रोलिथिक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ख, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
नवपाषाण काल में मनुष्य ने किस कार्य की शुरुआत की? ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शिकार करना तो जो मनुष्य था पहले से ही करता आ रहा था, पुरापाषाण काल से ही। ठीक है। व्यापार मनुष्य ने किया था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। ठीक है। बचता है युद्ध, कृषि और पशुपालन। तो युद्ध भी पाषाण काल के लोग नहीं करते थे। बचता है कृषि और पशुपालन। मैंने बताया था कृषि की जो शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में, और पशुपालन की मध्य पाषाण काल में। लेकिन नवपाषाण लिखा है, उसी के साथ कृषि है, तो ये भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी नवपाषाण काल में लोग करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन है टोटल। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। पुरापाषाण काल में भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? जो पुरापाषाण काल के लोग थे क्या खाते थे, कैसे खाते थे खाना? खेती करके, पशुपालन करके, शिकार और फल संग्रह, या फिर व्यापार? तो मैंने इस क्लास में कई बार ये डिस्कस हो चुका है। तो पुरापाषाण काल में तो लोग खेती नहीं करते थे, क्योंकि खेती शुरू की थी नवपाषाण काल में। सेकंड नंबर पे लिखा है पशुपालन। पशुपालन किया था मध्य पाषाण काल में शुरुआत। ये बचता है थर्ड, शिकार। हाँ, शिकार करते थे, और फल संग्रह या भोजन संग्रह ये करते थे। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो घ लिखा है व्यापार, व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शुरू किया, पाषाण काल के लोगों ने नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पाषाण युग के अंत में कौन सा युग प्रारंभ हुआ? जब पाषाण काल खत्म हुआ तो कौन सा युग शुरू हुआ? ताम्रपाषाण, लोह युग, मध्य युग या आधुनिक युग? बताइए। इसका आंसर भी मैं आपको क्लास के शुरू में ही बता चुका हूँ। मैंने बताया था आपको कि पाषाण काल के बाद जो आदि मानव थे, मनुष्य थे, उन्होंने तांबे का यूज़ करना शुरू किया। तो तांबा और पत्थर का यूज़ भी साथ में कर रहे थे, तो उसको कहते थे ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथिक एज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोई सजेशन या कोई सुझाव है तो आप हमें वो दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये हमारे चैनल का लोगो है, और लास्ट में चैनल का लिंक दिया हुआ है। किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं, या यूट्यूब से डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।